हेलो एवरीवन, इशिका और तान्या के लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जब इशिका शॉप पे जा रही होती है अपने लिए सामान लेने के लिए, तभी इशिका और तान्या आपस में टकरा जाती हैं और तान्या इशिका पे चिल्लाने लगती है, बहुत भला बुरा उसे बोलती है, लेकिन इशिका कोई जवाब नहीं देती और वो चुपचाप सुनती रहती है। तान्या इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि उसकी मॉम घर से बाहर आ जाती हैं और आसपास के बहुत सारे लोग भी बाहर आ जाते हैं। सब पूछने लगते हैं क्या हो गया, क्यों इतना शोर मच रहा है, दोपहर का टाइम है, सब सो भी सकते हैं लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो इतना। तो इतना शोर सुन के फिर इशिका की मॉम भी घर से बाहर आती हैं। वो पूछती हैं क्या बात हो गई, सब लोग यहाँ शोर क्यों मचा रहे हैं इतना। सब लोग बोलते हैं पता नहीं वो लड़की शोर मचा रही है, उस पर चिल्ला रही है, उस लड़की के ऊपर पता नहीं क्या बात हो गई। तभी इशिका की मॉम जब अंदर की तरफ घुसती हैं जहाँ से शोर आ रहा होता है, तो वो इशिका को देखती हैं तो घबरा जाती हैं। वो इशिका से पूछती हैं क्या हो गया, तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, तुम तो सामान लेने गई थी ना। तो इशिका कोई जवाब नहीं देती है। तो पूछती तुमसे ही पूछ रही हूँ मैं, क्या बात हो गई। तो तान्या बोलती है ये जानबूझ के मेरे से टकराई है और अब सॉरी भी नहीं बोल रही है। तो इशिका की मॉम उसको डांटने लगती हैं कि तुम में तमीज़ नहीं है, अगर किसी से टकरा जाते हैं तो सॉरी नहीं बोलना होता, क्या बदतमीज़ी है ये सिखाया है मैंने क्या तुम्हें। इशिका कुछ बोलने वाली होती है लेकिन उसकी मॉम कुछ सुनती नहीं, बस उसे सुनाए जा रही होती हैं। तभी वहाँ जो है जिस लड़की से बात हो रही होती है, वो लड़की बोलती है कि अरे वो तो गलती से टकरा गई थी आंटी, वो जानबूझ के नहीं टकराई थी, ये तान्या ज़्यादा चिल्ला रही है और कोई बात नहीं है। तो तान्या उसकी तरफ देखती है, कहती तू मेरी दोस्त है या इसकी दोस्त है। तो कहती दोस्ती की क्या बात है यार, वो जा रही थी, तू सामने से आई तो टकरा गई, वो कौन सा तेरे से जानबूझ के थोड़ी लड़ी थी। तो तान्या की मॉम कहती है आई एम सॉरी, ये इसका दिमाग ऐसे ही है, ये चिल्लाती ही रहती है, इसका कोई वो मतलब ही नहीं है, प्लीज़ मैं इसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप इसको मत डांटिए प्लीज़। तो इशिका की मॉम बोलती है नहीं गलती इसकी भी है, अगर टकरा गई थी तो सॉरी बोलने में क्या चला जा रहा था, उसे लगी होगी तभी वो चिल्ला रही है ना, बेवजह तो नहीं चिल्लाई होगी। तो इशिका वहाँ कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चुपचाप वापस घर में आ जाती है। तान्या जब ये देखती है तो उसको और बुरा लगता है कि यार मैं इतना चिल्लाई, मेरी वजह से इसको डांट भी पड़े लेकिन इसने फिर भी कुछ नहीं कहा, यार ये कर क्या रही है, ये बोल क्यों नहीं लड़ रही है, ये लड़ क्यों नहीं रही है मेरे से। तो वो ऐसे ही सोचती रहती है। इधर जो है सब लोग फिर अपने अपने घर में चले जाते हैं और इशिका और तान्या की मॉम आपस में बातें करने लगती हैं। बातें करते करते वो 15 से 20 मिनट में इतनी अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं कि बस पूछिए ही मत कि कितनी अच्छी फ्रेंड बन जाती हैं। इस तरह जो है दोनों अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, फिर दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। तान्या घर आके सोचती रहती है कि यार इशिका को क्या हो गया, मैंने गलत कर दिया, मैं उससे सॉरी बोलूँ क्या जाके, नहीं मैं सॉरी तो नहीं बोलूँगी उसे, ऐसा भी क्या कर दिया मैंने। अब वो पंगे लेती है तो लेना यार, वो डर गई होगी मेरे से, पक्की बात है, तभी वो जो है मेरे से ऐसे दूर भाग रही है, नहीं तो भागती नहीं, उसे डर लग गया होगा मैं कुछ भी कर सकती हूँ, यस मैं जीत गई, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और इशिका आके बहुत रोती है अपने घर में। उसकी मॉम कहती है अब क्या हुआ तुम्हें, तो वो कुछ नहीं बोलती, अपना चेहरा साफ करती है और अपनी बुक्स उठा के ऊपर अपने रूम में चले जाती है। वहाँ बैठ के वो अपना रूम लॉक कर लेती है और कुछ भी नहीं बोलती। उसके पापा भी आते हैं, वो भी उसको बुलाते हैं लेकिन वो बोल देती है नहीं पापा मैं नहीं आ रही हूँ, मेरा मूड नहीं है खाना खाने का और मैं नहीं खाऊंगी, प्लीज़ आप मुझे परेशान ना करें, मुझे बिल्कुल दुखी मत कीजिए, मेरे को सोने दीजिए थोड़ी देर। ये कह के वो जो है सो जाती है। अगले दिन वो स्कूल भी नहीं जाती, वो लेट उठती है, उसकी मॉम उठाती रहती हैं लेकिन वो उठती नहीं है, तो अगले दिन स्कूल भी नहीं जाती है। तान्या जब स्कूल पहुंचती है वो इशिका को नहीं देखती तो वो बहुत परेशान हो जाती है
कहती है यार ये आई क्यों नहीं, क्या बात हो गई यार, इतना भी क्या हो गया यार कि स्कूल ही नहीं आई, हद हो गई। इस तरह वो पूरा स्कूल में बेचैन सी घूमती रहती है, उसका मन ही नहीं लग रहा होता। सारे लेक्चर अटेंड तो करती है लेकिन उसका दिमाग कहीं और रहता है। फिर जैसे छुट्टी होती है वो घर आती है, घर आके अपना बैग फेंकती है और इशिका के घर जाने लगती है कि यार मैं पूछ के आऊँ इसको क्या हुआ, आज स्कूल क्यों नहीं आई है। फिर वो रुक जाती है, कहती है नहीं आई तो नहीं आई, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं तो नहीं जा रही पूछने, कुछ भी हो जाए। हाँ, ऐसा भी क्या एटीट्यूड है यार, सॉरी बोल दिया था फिर भी एटीट्यूड में रहना है, भाड़ में जाए। और इधर इशिका को फीवर हुआ होता है तो वो स्कूल नहीं जा पाती। इशिका भी घर बैठे बैठे सोचती है यार उसके कितनी याद आ रही है, एक बार उसको देख लूँ तो सही रहेगा ना, क्या पता मेरा फीवर उतर जाए। फिर कहती कैसे फीवर उतर जाएगा, फीवर तो जो है मेडिसिन लेने से उतरता है, उसकी शक्ल देख के थोड़ी उतरेगा। क्या मैं भी ना पागल हो गई हूँ, हो क्या गया है यार मुझे, कैसी बकवास बातें कर रही हूँ मैं, क्यों उसको क्यों देख लो, वो डॉक्टर है क्या, वो दवाई है कि उसको देखते ही मेरा फीवर उतर जाएगा, नहीं देखना मुझे, नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना नहीं देखना। इधर तान्या कहती यार एक बार मिल लो, क्या चला जाएगा। तो दोनों ऐसे सोच के एक दूसरे से नहीं मिलते, इसी तरह बेचैनी में इन लोगों का ये दिन भी निकल जाता है। अगले दिन तान्या और इशिका दोनों ही स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन इशिका की तबीयत अभी भी ठीक नहीं होती, उसे हल्का हल्का फीवर रहता है, बट वो फिर भी स्कूल चली जाती है। तो जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है तान्या उसे देख के उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है, कहती है वाह आ गए यार, यार ये क्या हो रहा है, इसको देख के मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। शायद ना ये गिल्ट है मेरा, मैंने इसे बेवजह थप्पड़ मारा था उस दिन, मैंने इसे बेवजह सुनाया था, तो ना ये मेरा गिल्ट बोल रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। तो इशिका जब अपने सीट पे जा रही होती है तो वो तान्या की सीट से होके जाती है, तो तान्या उसे देखती है लेकिन इशिका उसकी तरफ नज़र भी नहीं डालती, वो सीधे जाके अपनी सीट पे बैठ जाती है। तान्या को ये बात बहुत बुरी लगती है, उसको बार बार याद आ रहा होता है किस तरह इशिका उसे हर बात पे छेड़ती थी, हर बात पे उसे लड़ती थी, उसे हर एक चीज़ याद आ रही होती है। लेकिन इशिका इस बार बिल्कुल इग्नोर करके और अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। इस तरह इन लोगों के लंच से पहले वाले सारे लेक्चर निकल जाते हैं, लेकिन इशिका तान्या की तरफ देखती भी नहीं और तान्या हर पीरियड में सिर्फ इशिका को देख रही होती है। फिर उससे रहा नहीं जाता, वो लंच ब्रेक में जाती है और कहती है, मन में कहती है यार इससे बात कैसे करूं, पूछना तो पड़ेगा ना, इससे बात तो करनी पड़ेगी ना, जब तक कि मेरे से लड़ेगी नहीं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। तो वो जाती है और कहती है हाँ मैडम आप आ गई आज, हाँ क्या बात है, एक तो लेट एडमिशन ऊपर से छुट्टी पे छुट्टी, क्या बात है। हाँ ये ऐसे होता है क्या, ऐसे पढ़ाई होती है क्या, और नो एप्लीकेशन कुछ भी नहीं, कैसे चलेगा। इशिका कोई जवाब नहीं देती, कहती ओह अच्छा जवाब भी नहीं दिया जाएगा, मतलब कोई मुझसे बहुत डर गया है ना, चलो अच्छा है देर से सही, तुम्हें बात तो समझ में आई। तो इशिका उसकी तरफ देखती है घूर के, तान्या को लगता है यार अब बोलेगी, लेकिन इशिका कुछ नहीं बोलती, वो वहाँ से चुपचाप उठती है और अपने नोटबुक लेके बाहर क्लास के चले जाती है। तान्या को ये देख के इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, उसे इतना गुस्सा आता है, कहती है यार इसकी इतनी हिम्मत, मैं इससे बात कर रही हूँ और ये इस तरह। और इधर इशिका कहती है यार ये इतनी बदतमीज़ है, मैंने इससे कुछ नहीं कहा फिर भी ये मेरे से इस तरह बात कर रही है, इसको तमीज़ नहीं है। दोनों ही अपने मन में ऐसे सोचते रहते हैं, लेकिन दोनों ही आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और इनके बात ना करने की वजह से दोनों का ही मन नहीं लगता और स्टडी पे भी फ़र्क पड़ता है।
लेकिन दोनों ही एटीट्यूड में रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करते। कहते हैं भाड़ में जाए यार, उसको बात नहीं करनी ना करे, मैंने भी नहीं करनी। ये लोग डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल से आ जाते हैं, लेकिन इन लोगों की कोई बात नहीं होती है। इसी तरह बीच में कई दिन निकल जाते हैं। तो एक दिन इशिका की मॉम जो है बाहर जा रही होती हैं मार्केट में, तो तान्या की मॉम से टकराती हैं तान्या के साथ। तो आपस में बातें करती हैं, बात करते करते जो है वो इशिका की मॉम को विद फैमिली डिनर पे इनवाइट कर लेती हैं कि आज आपका डिनर हमारे यहाँ। तो इशिका की मॉम बोलती हैं लेकिन क्यों, क्या कि ऐसे ही, मतलब हम यहाँ रह के एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो अब तो हमारी डॉटर्स भी एक ही स्कूल में पढ़ती हैं, तो इस हिसाब से तो फिर हमें भी फ्रेंड बन जाना चाहिए, ये दोनों भी तो फ्रेंड होंगी ना, क्यों तान्या तुम दोनों फ्रेंड हो ना। तो तान्या कुछ बोलती नहीं, वो चुप हो जाती, कहती हाँ मॉम। तो ऐसे बोल के और वो चुप हो जाती है। तो वो आती है वापस अपने घर पे, तो बहुत खुश होती है कि यार आज इशिका घर पे आएगी और उसे अब तो हर हालत में मुझसे बात करनी होगी, कुछ भी हो जाए उसे बात तो मुझसे करनी ही पड़ेगी। तो बहुत खुशी में झूम रही होती है, कहती यार इतने दिन हो गए, मतलब तकरीबन 1 महीना बीतने जा रहा है और उस लड़की ने मुझसे बात नहीं की, ऐसा भी क्या हो गया था यार। हाँ, ये स्कूल में हर लड़की से बात करती है और जैसे ही मैं इससे बात करने जाती हूँ ये मुझसे बात ही नहीं करती है, इतना एटीट्यूड है। आज तो मैं इससे बात करके रहूँगी, चाहे जो हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखूँ ये बात कैसे नहीं करती है मेरे से, बात तो इसको करनी ही पड़ेगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो वो ऐसा सोचती रहती है, वो ऐसा सोचती रहती है। फिर उसकी मॉम बोलती है तुम कहाँ खोई हुई हो। तो तान्या बोलती कुछ नहीं मॉम, बताओ क्या करना है। तो कहती हैं मेहरबानी कीजिए आप घर साफ़ कर दीजिए, बाकी मैं सब कुछ कर लूँगी। तो तान्या फटाफट घर साफ़ करती है और फिर मॉम के साथ जाके किचन में काम कराने लगती है। इधर इशिका की मॉम घर आती हैं तो सबको बोलती हैं आज डिनर है। तो इशिका बोलती कहाँ है डिनर। तो बोलती है तान्या के घर पे। तो कहती है तान्या के घर पे डिनर क्यों, किस खुशी में। तो उसकी मॉम देखती हैं उसकी तरफ, कहती हैं क्या मतलब है। तो इशिका बोलती नहीं मैं तो बस पूछ रही थी कि क्यों उसके घर पे। कहती उन्होंने बुलाया है, अब हम लोगों की फ्रेंडशिप हो गई है, तुम भी स्कूल में एक साथ पढ़ते हो तो सही है ना, अच्छी बात है। तो इशिका कहती है मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप चले जाओ ना प्लीज़, मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा। तो इशिका की मम्मी बोलती है ये कोई तमीज़ है, ऐसे थोड़ी होता है, यही मैनर्स हैं, कोई बुलाए। तो कहती मॉम प्लीज़ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, ये कोई बात थोड़ी होती है। तो उसकी मॉम उस पर चिल्लाने लगती हैं। तो उसके पापा बोलते हैं क्या हो गया, क्यों उस पर हमेशा चिल्लाती रहती हो, उसका मन नहीं है तो ठीक है ना, नहीं जाएगी, तुम क्यों उस पर हर वक्त चिल्लाती रहती हो, ये कोई बात थोड़ी होती है, हर चीज़ वो तुम्हारी मर्ज़ी से करेगी क्या। तो उसकी मम्मी चुप हो जाती है, कहते हैं ठीक है जैसे बाप बेटे की मर्ज़ी, तुम्हें जाना है नहीं जाना। तो कहते हैं फिर वही बात, फिर उल्टा बोल रही हो। तो फिर वो जो है इशिका के भाई, उसका नाम अंकित होता है, तो उससे पूछते हैं तुम चलोगे बेटा या तुम्हें भी नहीं जाना। तो कहता है कि मैं क्यों नहीं चलूँगा, मैं तो चलूँगा। तो जो है ये तीनों लोग फिर शाम को डिनर पे जाते हैं। तो तान्या फटाफट आती है, जैसे डोरबेल बजती है दौड़ के आती है, डोर खोलती है। तो आंटी को नमस्ते बोलती है, अंकल को नमस्ते बोलती है और अंकित को हाय बोलती है, लेकिन उसे तान्या नहीं दिखती तो वो परेशान हो जाती है। फिर ये लोग अंदर आते हैं और तान्या बेचैन सी खड़ी होती है कि यार तान्या क्यों, इशिका क्यों नहीं आई, इशिका क्यों नहीं आई, क्या बात हो गई यार। तो ऐसे सोचती रहती है। तभी तान्या की मॉम पूछते हैं क्या बात है, आप इशिका को नहीं लाई, इशिका नाम है ना उसका। तो बोलती हैं हाँ उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए नहीं आई। तो उसकी मॉम बोलती तो फिर तो आना चाहिए था ना, खाना खा के मेडिसिन नहीं ले लेती। तो इशिका की मॉम बोलती है नहीं पता नहीं, कल से उसे फीवर आ रहा है, मेडिसिन भी ले रही है लेकिन कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या बात है, देखते हैं अगर आज भी नहीं उतरा तो कल दूसरे डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे।
तो तान्या ये सुन के बिल्कुल बेचैन हो जाती है, कहती है यार उसकी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैंने फिर उससे लड़ाई कर ली यार, हद हो गई यार। मतलब क्या है, लास्ट टाइम भी मैंने लड़ाई की थी और आज भी मैं उससे सुबह बेवजह बहस कर गई। यार मैं क्या करूं, इसकी तबीयत इतनी क्यों ख़राब होती है। उस दिन भी जब ये स्कूल आई थी तब भी इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी। तो आंटी से सब कहते हैं आंटी एक बात बताएंगी आप, इसकी तबीयत को क्या हुआ है कि फीवर हो रहा है। तो फीवर तो इसे लास्ट टाइम भी हुआ था जब ये एक दिन स्कूल नहीं गई थी, याद है आपको। तो कहती है हाँ पता नहीं क्या हो गया है, क्यों चुपचाप गुमसुम सी रहती है, आए दिन फीवर हो जाता है। तो तान्या सोच में डूब जाती है, कहती है क्या बात है ऐसी, ये कि स्कूल में बात तो सबसे करती है मुझे छोड़ के, फिर क्या हो गया इसे। तो वो ऐसा सोचती, कहती है अच्छा आंटी मैं बुला के लाऊं तान्या को प्लीज़, सॉरी इशिका को। तो कहती है हाँ बेटा जाओ बुला लो, इसमें पूछने की बात थोड़ी है, जाओ आप। तो तान्या ये सोच के जाती है, तो जैसे ही वो गेट पे पहुंचती है कहती है मैं क्यों जाऊं, मैंने उससे कितनी बार बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कभी की, तो मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो नहीं जा रही। ये कह के वो वापस आ जाती है। तो तान्या की मॉम पूछते हैं क्या हुआ, तुम बुलाने गई थी, गई नहीं। कहती है मॉम मुझे ना कुछ काम याद आ गया। तो उसकी मॉम बोलते पहले जाके उसे बुला के लाओ, वो घर में अकेली है, पता नहीं उसने खाना खाया नहीं खाया, पहले उसको बुला के लेके आओ, बाकी काम अपने बाद में करना, समझ में आया। कहती है मॉम, तो कहती है क्या मॉम, बोला ना मैंने जाके बुला के लेके आओ। तो फिर वो अपने पैरों को किसी तरह से उठाती है, कहती है यार अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर वो जाती है, डोरबेल बजाती है, कई बार हो जाती है, तब तान्या डोर ओपन करती है, तो वो इश्का डोर ओपन करती है। तो तान्या को जैसे ही देखती है कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, फिर से लड़ने आई हो, अब क्या किया है। तो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती क्या बात करनी है बताओ। कहती अंदर नहीं बुलाओगी, यहाँ गेट पे खड़ी होकर बात करूँगी क्या मैं तुमसे, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, कैसी यार तुम्हारा ना तबीयत में शायद ना तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो चुका है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो तान्या बोलती, इश्का बोलती क्या बदतमीज़ी है यार। तो कहती थैंक गॉड तुमने मुझसे कुछ कहा तो सही। तो जो है इश्का बोलती है मतलब, तो कहती कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है, अब अंदर तो बुलाओगी नहीं तो तुम ही चलो मेरे घर, डिनर पे तुम्हें इनवाइट किया गया था ना, तो तुम यहाँ क्यों बैठी हो, चलो। तो इशिका बोलती मुझे नहीं जाना, जाओ तुम, मुझे नहीं जाना डिनर विनर पे। तो कहती क्यों, कहती नहीं जाना तो नहीं जाना, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे साथ डिनर मैं हरगिज़ नहीं करने वाली, चाहे जो हो जाए। तो तान्या उसको पीछे धक्का देती है, कहती है तुम जरा इधर आना, तुम यहाँ रोड पे खड़ी होकर जो चिल्ला रही हो ना, इधर आओ अंदर। तो इश्का बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। तो कहती है हाय यार, मन में कहती है तान्या हाय यार ये लड़ी तो सही कम से कम मेरे से, कितना सुकून मिल रहा है इसके लड़ने से। फिर इश्का चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं कहती। तान्या बोलती बोलो ना क्या बोल रही थी तुम। तो इश्का कहती कुछ नहीं बोल रही थी मैं, बोलो कि चलो ना डिनर पे। तो कहती नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। इश्का तान्या बोलती क्या बात हो गई, तुम क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो, 1 महीना हो गया यार उस बात को गुजरे हुए, तुम ऐसे कैसे मेरे साथ बिहेव कर सकती हो। ठीक है मेरा हाथ उठ गया था, लेकिन उसके बाद मैंने कितना ट्राई किया है तुम्हें मनाने का, तुमसे बार बार बहस मनाने का। इश्का बोलती सच में मनाने का ट्राई किया तुमने मुझे। तो तान्या बोलती हाँ तो मनाने का ही ट्राई किया है ना, कितनी बार मैं आगे तुमसे लड़ी हूँ। तो कहती है इशिका कहती है एग्जैक्टली, तुम लड़ी हो मुझसे आके, तुमने बात नहीं की है मुझसे ना, तुमने मुझसे कोई सॉरी बोला है, तुम मनाया कहाँ से, लड़ी हो बस तुम मेरे से, समझ में आया तुम्हें लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो तान्या बोलती है क्या यार तुम बॉयफ्रेंड की तरह मुंह फुला के घूम रही हो, जैसे लड़कियों के बॉयफ्रेंड मुंह फुला लेते हैं ना, ऐसे तुम मुंह फुला के घूम रही हो, ये क्या क्या बदतमीजी है यार, ये बात करो मेरे से। कहती क्यों बात करो, और ये बॉयफ्रेंड क्या, मैं तुम मेरे से ना बकवास मत करो, तुम जाओ यहाँ से, और मैं तुमसे क्यों बात करूँ, हम तो फ्रेंड भी नहीं हैं, हम सिर्फ जानते हैं एक दूसरे को कि हाँ हम एक क्लास में एक स्कूल में पढ़ते हैं, बस इससे ज़्यादा हमारे बीच में कोई मतलब नहीं है, समझ में आया। और तुम अब जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर दूँगी ना तुम सोच भी नहीं सकती हो।
तान्या बोलती है क्या है यार, बात तो करो कम से कम मेरे से, इतनी भी क्या नाराज़गी है यार, हो गया ना, ठीक है, मत करो यार, प्लीज़ बात कर लो, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, प्लीज़ बात कर लो यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसा प्लीज़ प्लीज़ करती है। तो इश्का बोलती नहीं करनी है मुझे तुमसे बात, तुम जाओ यहाँ से। तान्या ना ऐसे उसका हाथ पकड़ती है और उसे दीवार के साथ लगा देती है जोर से। कहती क्या बदतमीज़ी है यार, बदतमीज़ मैं थी ना, हाँ उल्टा सीधा मैं बोलती थी ना, ठीक है मेरे अंदर एटीट्यूड, लड़की हूँ तो एटीट्यूड होना बनता है मेरा, ऊपर से इंटेलिजेंट हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, तो एटीट्यूड नहीं आएगा क्या मेरे अंदर, आएगा ही आएगा, तुम थोड़ा सा झेल नहीं सकती थी। तो इशिका ऐसे मुंह साइड में करके हंसते, कहते यार ये भी ना, लेकिन मुझे इससे हंसी नहीं दिखानी, मुझे गुस्सा दिखाना है, ये बदतमीजी नहीं फिर ऐसी करेगी। तो तान्या कहती बोलो ना, एटीट्यूड है तो है, क्या करूँ अब मैं, अब सॉरी बोल तो रही थी ना, तुमने इतने दिनों से मुझे इग्नोर किया है, पता है मैं कभी किसी लड़की के पीछे इतना नहीं घूमी हूँ जितना मैं तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ, क्यों कर रही हो यार, मत करो। इश्का कहती क्या कर रही हूँ मैं, मुझे बात करनी ही नहीं है तुमसे, तुम्हें पता है मैंने तुमसे, अगर मैं तुमसे बात नहीं भी कर रही हूँ तो तुम्हारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए ना। तो तान्या बोलती है पता नहीं क्यों लेकिन पड़ रहा है फ़र्क, तुम जब मुझसे बात नहीं करती हो मुझे बुरा लगता है, तुम मेरी तरफ नहीं देखते हो तो भी मुझे बुरा लगता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तुम और लड़कियों से बात करती हो ना तो मुझे जलन होती है बहुत बुरी तरीके से, क्यों कर रही हो यार ये सब। उस दिन भी जब तुम्हें प्यास लगी, खांसी आई तो मैं पानी लेके आई, लेकिन तुमने मेरी बोतल से पानी नहीं लिया, उस 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 दूसरी लड़की की बोतल से पानी लिया, यार मुझे कितना बुरा लग रहा था, क्यों कर रही हो यार, मैंने बोल दिया ना सॉरी, ठीक है ना अब। तो इश्का उसकी तरफ देखते कहती क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ये, ज़रा मुझे ये बताओगी। तो तान्या चुप हो जाती, कहती मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, मैं खुद परेशान हूँ, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। इश्का मन में सोचते यार ये सेम चीज़ तो मेरे साथ होती है, मुझे भी ऐसे ही फील होता है, भले मैं इससे बात नहीं कर रही थी लेकिन मैं कितना तड़प रही थी इससे बात करने के लिए, फिर ये आज क्या हो रहा है, इसको भी ऐसा ही होता है, कैसी फीलिंग है यार, ये क्या रहा है ये। तो तान्या कहती बोलोगी कुछ, क्यों कर रही हो यार, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना प्लीज़, अब हम फ्रेंड बन जाते हैं ना, अब नहीं करूँगी, मैं कभी कुछ नहीं करूँगी, जब अगर अच्छा तुम कभी भी देखना मुझे ना कुछ उल्टा सीधा करते हुए तो प्लीज़ 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 मुझे वहीं थप्पड़ मार देना, लेकिन प्लीज़ यार बात करना स्टार्ट कर दो यार, बहुत दिन हो गए, अब नहीं हो रहा, तुम्हारी इग्नोरेंस, तुम्हारी ये सब नहीं बर्दाश्त हो रही है, मुझे ना तुम्हारी लड़ाई बहुत याद आती है यार, बहुत ज़्यादा याद आती है, प्लीज़ 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 माफ़ कर दो ना प्लीज़। तो इश्का बोलती है तुम जाओ यार यहाँ से, मैं बोल रही हूँ ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तान्या बोलते है यार प्लीज़ ना ख़त्म कर दो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। इश्का बोलती है सोचूंगी, सोच के बताऊंगी, जाओ तुम। तान्या बोलती है पक्का 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 ना। तो इश्का बोलती है हाँ पक्का ठीक है, अभी कल जो है स्कूल में प्रोग्राम है ना, तब तक तुम मेरे से कोई बहस नहीं करोगे, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने जो है मेरे से बहस की या लड़ाई की तो फिर तुम सोच लेना, मैंने तुमसे बात ही नहीं करनी है चाहे जो हो जाए। तान्या बोलती नहीं 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 मैं कुछ नहीं करूँगी, पक्का प्रॉमिस पक्का प्रॉमिस। लेकिन कल के बाद क्यों जवाब दोगे, आज ही दे दो ना यार प्लीज़ ना। कहती नहीं बोला ना कल स्कूल के बाद बताऊँगी कि मुझे तुमसे बात करनी है, फ्रेंडशिप करनी है या नहीं करनी, अभी नहीं बताना मुझे कुछ भी। तो तान्या कहती अच्छा आप डिनर तो कर लो चल के। फिर ये दोनों जाते हैं, डिनर करते हैं, फिर इश्का अपने घर चले जाती है और वो सब सोच के बहुत खुश हो रही होती है कि फाइनली यार इसको भी ऐसा ही कुछ फील होता है जैसा मुझे होता है, बट उसने तो मेरे सामने बोल दिया, मैंने उसे नहीं बताया कुछ भी, यार ठीक है ना, हम दोस्ती कर ही लेते हैं, इतनी भी बुरी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, चलता है ऐसा। तो ऐसा सोच के फिर सो जाते हैं। अगले दिन ये लोग स्कूल पहुंचते हैं, इनके स्कूल में फंक्शन होता है, एक प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे होते हैं, इश्का भी वहाँ बैठी होती है चेयर पे, और तान्या ने किसी एक ड्रामा में
पार्ट लिया होता है तो वो ड्रामे की तैयारी कर रही होती है। तो जब इशिका को देखती है तो इसको हाई करती है और अपनी तरफ बुलाती है। तो इशिका पहले तो मना कर देती है जाने से, लेकिन वो जब बार बार बुलाती है तो इशिका उठ के वहाँ जाती है, कहती है बोलो क्या है, क्यों बुला रही हो तुम मुझे। तो तान्या बोलती है अभी भी गुस्सा हो, मैं सॉरी बोल रही थी ना, अब तो मान जाओ। तो इशिका बोलती है हाँ ठीक है ना, मैंने तुम्हें बोला था ना क्लास के बाद। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो तैयार होती है तो उसकी हील्स साइड में पड़ी हुई होती हैं, तो अपनी हील्स पहन रही होती है लेकिन वो पहन नहीं पाती। तो कहती है यार प्लीज़ इसे पहना दोगी तुम मुझे प्लीज़। तो इशिका बोलती है कि हाँ मैं पहना दूँगी। इतने में जो है तान्या को उसकी मैम बुलाती हैं, तो कहती है अच्छा 2 मिनट रुको मैं भी आती हूँ। तो वहाँ जाती हैं और मैम से कुछ बात करती है, फिर लौट के आती है। तो तान्या कहती है पहना दो अब। तो इशिका उसका पैर उठा के अपने थाइस पे रखती है और उसको हील्स पहनाने लगती है। तो जब वो उसे हील्स पहना रही होती है तो तान्या उसको बहुत प्यार से देख रही होती है। मन में सोचती है यार ये कितनी अच्छी है ना, कितनी सुंदर है। हाय यार, ये ना मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मेरे नखरे उठाती रहे तो कितना अच्छा है। हाय लेकिन ये तो अभी मेरी फ्रेंड भी नहीं बन रही है, मेरे नखरे कैसे उठाएगी यार। कितने प्यार से पहना रही है ना। हाय क्या ही कहूँ यार। फिर वो होश में आते कहती है ये क्या सोच रही हूँ मैं, क्यों उठाएगी ये मेरे नखरे, फ्रेंड भी बन जाएगी तो भी क्यों उठाएगी, क्या बकवास चल रहा है यार, ये क्या हो रहा है मुझे। वो वैसे अपने आप को झुंझला पड़ती है अपने आप पे और सर अपना नोट करती है। तो इशिका उसकी तरफ देखते कहती है लो दूसरा पैर रखोगी या वो भी मैं ही उठा के रखूँ। तो वो कहती है हाँ हाँ रख रही हूँ। तो जब अपना पैर उस पर उठा के रखती है तो इशिका का हाथ बहुत प्यार से उसके पैरों को टच करके निकलता है। तो तान्या को ना बड़ा अजीब सा करंट लगता है बॉडी के अंदर। कहती यार ये क्या था। वो ऐसे सोच में डूब जाती है और इशिका उसको हील्स पहनाती है, पहना के उसका पैर नीचे रखते कहती है लो पहना दिया मैंने और कुछ। तो कहती है ये नहीं। तो कहते हैं जाओ अब तुम्हारा नाम अनाउंस हो रहा है। तो उठ के तान्या चली जाती है और इशिका आके अपनी सीट पे बैठ जाती है। तो जब वो स्टेज पे पहुंचती है और पार्ट कर ही रही होती है, जैसे वो चलने लगती है उसकी हील्स टूट जाती हैं और वो फ्लोर पे गिर जाती है। तो सब वहाँ पे एकदम चौंक के खड़े हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। और वो उठती है किसी तरीके से, उस तान्या बहुत रो रही होती है उस समय, और वो स्टेज से उतरती है और इशिका के पास जाती है, उसे खींच के थप्पड़ मारती है। इशिका एकदम सन्न रह जाती है और तान्या उसे दोबारा एक थप्पड़ मारती है। तब देखना है दोस्तों तान्या ने इशिका को थप्पड़ क्यों मारा, इशिका इस पे कैसे रिएक्ट करेगी, आगे क्या होता है, ये सब तो अब नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।